अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना चैप्टर चूजिंग कैरियर। और इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इंग्लिश की जो न्यू बुक है क्लास फर्स्ट ईयर की, उसमें हमें दी गई है। हमारा चैप्टर है चूजिंग कैरियर और उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं तमाम उसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप अपडेटेड रह सकें। एक्सरसाइज नंबर 1, हमारी हर चैप्टर के अंदर मीनिंग दी गई होती है चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में भी हमें मीनिंग्स दी गई हैं। सबसे पहला वर्ड है स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि आइडियाज़ दे, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन उसके पास जो है बहुत ज़्यादा, जो कि इसी तरीके से यहाँ पे हमारा लिखा है बेस्ड ऑफ थॉट्स, ठीक है, जो कि उसकी सोच पर मबनी हो, लेकिन कोई आपके पास वो एक प्रैक्टिकल चीज़ ना हो करके दिखाया। जैसे हम अगर बिजनेस में कोई आइडियाज़ दे रहा है तो वो स्पेक्यूलेटिव होता है, ठीक है। पीयर्स हम कहते हैं कम इनटू व्यू या फिर अपीयर। पीयर्स मतलब नज़र आ जाना या फिर कोई भी काम जो है आपका दिख जाना, नज़रों में आ जाना, उसको हम पीयर्स कहते हैं। इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल मतलब होता है कि जो एक चीज़ जो कि चेंज हो सके, ठीक है, तो मीन्स हम उसको रिप्लेसेबल भी कह सकते हैं। एम्बार्किंग हम कहते हैं किसी भी चीज़ का स्टार्ट को, या फिर न्यू कोई चीज़, न्यू कोई स्टार्ट कर रहा है या न्यू किसी भी चीज़ में न्यू स्टार्ट ले रहा है तो हम उसको एम्बार्किंग कहते हैं। तो हम इसको बिगिन भी कह सकते हैं, अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एक ऐसा काम जो कि स्टार्ट किया जा रहा हो, मतलब कोई काम शुरू किया जा रहा हो, उसको हम एम्बार्किंग के उसमें लेंगे। प्रिवेलिंग कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ जिसके पास पावर भी हो, जिसके बहुत ज़्यादा एक उसके पास अपनी एक अथॉरिटी सी हो, तो हम उस चीज़ को प्रिवेलिंग कहेंगे। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें तो क्या बनेगी, टू बी स्ट्रॉन्ग और हैव पावर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड अगर हम कहें कि ऐसा सोशल पर्सन जो कि सोशली कॉन्फिडेंट हो, या फिर जो है वो लोगों में घुलने मिलने वाला पर्सन हो, जिसको लोगों की कंपनी अच्छी लगे, उसको हम एक्सट्रोवर्टेड कहेंगे। तो इसकी मीनिंग होगी आउट गोइंग एंड सोशली कॉन्फिडेंट। इंट्रोवर्टेड अगर हम देखें तो ये एक्सट्रोवर्टेड के अपोजिट है। उसमें क्या, इंट्रोवर्टेड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने आप को ज़्यादा पसंद करता है, अपने आप में ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों में, और जो है ज़्यादातर इंटरेस्ट उसको अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने अंदर जो है वो रह के ज़्यादा एंजॉय कर पाता है। तो इसकी मीनिंग होगी मोर इंटरेस्ट इन देमसेल्व्स, अपने अंदर ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखने वाले को इंट्रोवर्टेड कहते हैं। एप्टीट्यूड होती है किसी भी नेचुरल एबिलिटी को कुछ भी चीज़ करने की, तो इसका मतलब है अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। वेटरन हम किसको कहते हैं, एक जो कि किसी भी वेटरन हम एक ऐसे पर्सन को कहेंगे जिसमें किसी भी सर्विस में या किसी भी जॉब में उसको बहुत ज़्यादा एक लंबा अरसा रह जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें ज़्यादातर जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जो है अपनी उस जॉब के अंदर गुजारते हैं, तो उस एक ऐसे पर्सन को हम वेटरन कहते हैं, ठीक है। अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फोर्सेस में भी हो सकता है, या किसी भी कैरियर या किसी भी जॉब में जो है ये हमें वेटरन मिल सकता है कि कैसा पर्सन जो कि एक एक जॉब के अंदर या एक कैरियर के अंदर बहुत लंबे अरसे से मौजूद रहे। रेट्रोस्पेक्शन हम किसको कहते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोसेस और एन इंस्टेंस ऑफ सर्विंग द पास्ट। रेट्रोस्पेक्शन मतलब आप जो है अपने पास्ट के बारे में सोचें, या फिर अपने पास्ट को जो है रिकॉल करके और उसको फिर जायज़ा लें कि अब पास्ट में क्या चीज़ें सही थी, क्या मतलब जो गौर व फ़िक्र करना, उसको हम रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो ये हमारी मीनिंग्स थी, हमारे चैप्टर के अंदर दी गई थी, और इसकी जो हमने जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग थी वो भी हमने देखी कि उसकी हमारी कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग क्या बन रही थी। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है एमसीक्यूज़ की, जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या है, जॉब इज़ अ डैश टर्म स्ट्रेटजी। तो जॉब इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है, कि वो जॉब जो होती है शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, मैनी स्टूडेंट चूज़ अ पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ दीज़। ऑल ऑफ दीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, एक ऐसी फील्ड्स को चुन लेते हैं, किस वजह से, कि वो एक सोशल ट्रेंड में होती है। पीयर प्रेशर यानी कि वो, या एक पीर हम
इसमें 2 मीनिंग्स आएँगी पीर में। पीर हम साथी को भी कहेंगे, कंपेनियंस भी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो भी हमारा सही रहेगा। जैसे अगर आप हैं पीर ग्रुप करते हैं तो मीन्स आप जो है ग्रुप्स बना के, तो वो आपका पीर वर्क हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक पीर की जो मीनिंग बनेगी वो ये मीनिंग भी हो सकती है, और इसके साथ-साथ जो है अगर हम इसमें इधर वो लिख लिख दें, ग्रुप्स भी अगर हम कह दें, तो वो भी हमारी ठीक होगी, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट है इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली। फैमिली का भी प्रेशर होता है, आपके दोस्तों ने जो आपके जो साथी होते हैं, उनका भी जो है प्रेशर होता है, या फिर सोशल ट्रेन में जो होता है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है कुछ लोग जो है ऐसी फ़ील्ड्स चूज़ कर लेते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी मतलब साइड राइट नहीं होती। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दीज़, ठीक है? और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, वो है एन इंट्रोवर्ट पर्सन रिक्वायर डैश अट्रैक्शन, ठीक है? एन इंट्रोवर्ट पर्सन रिक्वायर्स लेस अट्रैक्शन बिकॉज़ वो अपना इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर अपने अंदर ही रखते हैं, उनके लिए ही होता है, ठीक है? इंजीनियरिंग में बी गुड फील्ड फॉर समवन हू लाइक्स टू डू डैश वर्क, ठीक है? जो प्रैक्टिकल वर्क करना पसंद करता है उसके लिए कौन-सी फील्ड सही है? इंजीनियरिंग फील्ड जो है सही है। स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर लॉजिकल स्किल्स, तो ओके कंप्यूटर साइंस को कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं? लॉजिकल स्किल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? जिसमें हम सोच सकें, हम अपनी जो है ज़हानत को इस्तेमाल कर सकें, वो हमारी कंप्यूटर साइंस जो है उसमें हमारे ये स्किल्स हो सकते हैं। चूज़िंग करियर रिक्वायर्स इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, स्किल्स, तो हमारा जो करियर अगर हमने चूज़ करना है तो हमने अपने स्किल्स को देखना है, हमारे पास क्या स्किल्स मौजूद हैं, और फिर हमने अपने करियर को चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है प्रोफेशनल करियर काउंसलर में, अब इसका जो राइट ऑप्शन हो गया, प्रोफेशनल करियर काउंसलर क्या काम करता है? आपको गाइड करता है, ठीक है? और कि आपको किस किस तरीके से कौन-सी जॉब आपके लिए सूटेबल होगी, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको बताता है। एसएटी स्टैंड फॉर, तो हमारा इसका जो राइट है इस एक्रोनियम है ये स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट के, असेसमेंट लगा लें या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर हम देखें जो एसएटी का एक्रोनियम जो स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट हमारी किताब में दिया गया है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर हमें मिलता है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट मिलता है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन जो है ज़्यादातर यही ठीक था, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट का एक्रोनियम है सेट, एसएटी सेट, ठीक है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन वन शुड, किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी आपने एडमिशन लेना है, तो आपको उस जगह का विज़िट करना लाज़मी है, ठीक है? आपने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपने विज़िट करना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट सक्सीड यू शुड रीथिंक अ स्ट्रैटेजी, ठीक है? अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आपने जो है अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में दोबारा सोचना है, ठीक है? कोई एक न्यू स्ट्रैटेजी से वर्क करना है, अगर आपकी एक चीज़ कामयाब नहीं हो रही तो आपने किसी दूसरे वे से जो है उसको कवर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है हमें कॉलम में प्रोफेशंस दिए गए हैं, उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, और फिर हमें उसके राइट आंसर लिखना है। अगर आप देखें इसको हम एक जगह करते हैं, हाँ, ठीक है। कॉलम ए के अंदर हमें प्रोफेशंस दिए गए हैं, कॉलम बी के अंदर हमें उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, और कॉलम सी में हमने राइट ऑप्शन लिखना है जो भी हमारा होगा। तो इधर अगर देखें कि हमें मैच करना था, तो मैंने जो है कलर सेम यूज़ किए हैं, तो जो आंसर होगा वो हमारा उसी कलर से लिखा हुआ है, ठीक है? पहला वर्ड है हमारा एक्चुअली, इसका मतलब होगा ये प्रोफेशन है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि कैलकुलेट इंश्योरेंस रिस्क एंड
प्रीमियम्स, ठीक है। तो जिसकी ये जॉब होगी वो सारा का सारा रिस्क अबाउट एंड कैलकुलेशंस का काम जो है वो करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ई है, तो हमने यहाँ पर ई लिखा। देन हमारा नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं? जो कि ट्रैवल करता है स्पेस क्राफ्ट में, जो कि स्पेस में जाता है, वो हमारा एस्ट्रोनॉट कहलाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जे है, यहाँ हमने जे लिखना है। देन हमारा है वेटरेनियन। इसको अगर हम देखें तो हमारा ये है कौन सा, जो कि क्योर सिक एनिमल, जो कि क्या करता है, बीमार जो जानवर होते हैं उनको क्या क्योर करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए है, तो हमने इधर ए लिखा, ठीक है। तो ये हमारा इधर इसके सामने हमने लिखना है आंसर। शेफ, शेफ हम किसको कहते हैं? जो कि खाना बनाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन आई है, हमने यहाँ पर आई लिखा। इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट हम कौन सा प्रोफेशन होता है? जो कि इन्वायरमेंट के अबाउट जो है स्टडी करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी है, यहाँ हमने राइट लिखना, बी लिखना है। ऑर्निथोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है हमारा, जो कि बर्ड्स के बारे में पढ़ता है या बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन एच है, यहाँ हमने एच लिखना है। प्रोग्रामर हम उसको कहते हैं जो कि कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है ठीक करे, वो हमारा प्रोग्रामर कहलाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। और उसके बाद एडिटर, एडिटर जो कि चीज़ों को एडिट करे, ठीक है, मिस्टेक्स वगैरह के फ्लॉज वगैरह को ठीक करे। तो हमारा इधर अगर देखें तो करेक्ट टेक्स्ट ऑफ फिल्म्स, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। ओ, इधर हमारा यहाँ पर डी आएगा। एडिटर का जो होगा वो हमारा होगा सी आंसर। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस, और ये ऊपर नीचे चला गया। देन हमारा है प्लांटोलॉजिस्ट। इसको हम कहते हैं जो कि स्टडीज़ के बारे में स्टडी करे। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एफ। और फार्मिस्ट हम किसको कहते हैं? जो कि स्टडीज़ करे, जो कि मेडिसिन्स के बारे में पढ़े या फिर मेडिसिन्स बनाए, वो हमारा फार्मिस्ट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जी है, हमने यहाँ पर जी लिखा है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हर एक जो प्रोफेशन है उसके डिस्क्रिप्शन को। अगर आंसर्स के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे क्लियर कीजिएगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जो कि हमारे जो चैप्टर के अंदर हमें उसके हर क्वेश्चन का आंसर हमें हमारी चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर। आपके पहला पैराग्राफ में बताया गया है कि जॉब में और कैरियर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस है। जॉब और कैरियर को जो है एज अ सिनोनिम भी लिया जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो इधर हमारे पास जॉब एंड कैरियर में डिफरेंस होता है। अ कैरियर इज़ नॉट मेयरली अ जॉब। अगर देखा जाए तो कैरियर जो है वो जॉब नहीं होती, और ना ही जॉब जो है वो कैरियर होता है, ठीक है। जॉब किस लिए की जाती है? ताकि उससे हम मनी को अर्न कर सकें। इट मे बी फुल टाइम, और ठीक है, टू मेक अ लिविंग, अ पार्ट टाइम, टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग एन एकेडमिक टर्म, ठीक है। अगर हम देखें तो जॉब अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है या कोई भी फैमिली मेंबर में से कुछ भी कर रहा है, तो अगर वो किसी जगह जा रहा है, एक टाइम दे रहा है अपना, तो वो उसकी एक जॉब कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एंड डजंट नेसेसरली रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है, मीन्स और जो है इसमें ज़्यादातर आपको जो है कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं चाहिए होती। लेकिन जो अगर जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो मेडिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें जो है उनको फिर डिग्रीज चाहिए होती हैं, फिर जो है उनकी जो है बाद में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जाके फिर जो है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह फिर उनको जो है अप्रूव्ड किया जाता है, फिर जाके वो जो है मेडिकल या फिर डॉक्टर जो है एक बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ अगर देखी जाए तो ये हमारे एक कैरियर के अंदर आ गई, ठीक है, कि उसके लिए उसने पूरी एक लंबे अरसे तक उसने पढ़ा है उस चीज़ को, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन की है, फिर जाके वो है एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आया, तो वो चीज़ हमारी कैरियर कहलाती है। लेकिन अगर हम जॉब देखें तो जॉब हम कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो वो हमारी जॉब कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने जॉब को और करियर को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, और आपका आंसर यहाँ पर लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड यू चूज अ करियर दैट इंटरेस्ट यू। आपको करियर वो करियर क्यों चुनना चाहिए जो कि आपको पसंद हो, ठीक है।
तो आपको ऐसा करियर चुनना चाहिए जो कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होगा, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, वही चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उसी चीज़ में जो है आपका जो टाइम अगर बढ़ता जाएगा, एक टाइम लगता जाएगा, तो टाइम के साथ टाइम जैसे बढ़ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा जो है डेवलप्ड होगा। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, आपने वही चीज़ों को अप उसके ऊपर ही एप्लीकेशन करनी है। तो करियर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ़ के लिए। अगर आप कोई करियर चुन रहे हैं, तो वो ऐसा चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो वो आपके लिए क्या लेके आएगा, सैटिस्फैक्शन लेके आएगा एंड हैप्पीनेस, ठीक है? एक सुकून और हैप्पीनेस तो आपके पास लाज़मी रहेंगी, ठीक है? और आप जो है उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। यू विल बी मोर सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव। आप जो है उसमें और कामयाब भी हो सकते हैं और प्रोडक्टिव मतलब आप जो है और भी न्यू वेज़ के थ्रू जो है उन चीज़ों को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके उसमें इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉजेज़ डीमोटिवेशन इन करियर? करियर के अंदर क्या चीज़ जो है डीमोटिवेशन लेकर आता है? अगर कोई एक बंदा एक ऐसी चीज़ चुन रहा है, एक स्टूडेंट एक ऐसे करियर की तरफ जा रहा है जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो पीर प्रेशर के थ्रू या फिर फैमिली के जो प्रेशर के अंदर आके या फिर जो सोसाइटी के अंदर इन्हें जो प्रोफ़ेशन उसके अंदर रहते हुए वो कोई भी फ़ील्ड को चुन लेता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देता है, तो बाद में जाके वहाँ और उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो फ़ील्ड क्या करती है उसको डिमोटिवेशन की तरफ ले जाती है, ठीक है? और फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है ये जो है मोटिवेशन मीन्स जो है आप जो है डिमोटिवेट हो जाते हो, आप जो इस चीज़ से बेज़ार हो जाते हो, आप जो है मीन्स बिल्कुल इसके अपोज़िट होगा, ना हमारे पास सैटिस्फैक्शन होगी, ना ही हमारे पास हैप्पीनेस होगी, ना ही हम सक्सेसफुल होंगे और ना ही जो है प्रोडक्टिव होंगे। तो करियर हमें हमेशा जो है अ, अपनी जो इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो है डिमोटिवेट हो जाएँगे और जो है हम हमारे पास जो है एक सक्सेस नहीं हो पाएगी और ना हम जो है इसी तरीके से जो है हमारे पास हैप्पीनेस एंड प्रोडक्टिव वे से हम उसको अमल नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ गिवन इन द टेक्स्ट? जो आपसे की पर्सनल वैल्यूज़ दी गई हैं टेक्स्ट के अंदर वो आपने बतानी है। तो अगर हमने देखें तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वही हमने यहाँ पर लिखा है, आपकी बुक के अंदर बताया गया है कि एवरीवन हैज़ अ पर्सनल वैल्यूज़ व्हिच मोल्ड हिज और हर प्रेफरेंसेस। हर एक की अपनी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ जो हैं बताई गई हैं वो पहली क्या है, इंडिपेंडेंस है एंड फॉर अदर इट इज़ रिकॉग्निशन और लीडरशिप, ये भी जो है पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। सम विश फॉर हिज ह्यूमैनिटी एंड अदर डिज़ायर इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट, ठीक है? हर एक की जो है अपनी-अपनी पर्सनल अचीवमेंट होती है, जैसे उसकी जो अपने आप को जिस वे से पसंद करता है, उसी तरीके से उसकी जो पर्सनल वैल्यूज़ जो हैं उसको वैल्यू करते हैं, ठीक है? योर करियर डिसीजन शुड कॉरेस्पॉन्ड एंड कॉम्प्लीमेंट योर वैल्यूज़, स्वीटिंग योर मैच योर पर्सनैलिटी टाइप। तो आपका जो करियर जो ये पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप उसी करियर की तरफ जाएँगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और जो आपका इंटरेस्ट होगा मीन्स आप उस चीज़ को वैल्यू करेंगे, वो आपकी एक पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है? तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप आर्टिस्टिक हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आप ज़्यादातर आर्ट की तरफ जाना चाहेंगे। अगर आप जो है प्रैक्टिकल वर्क करने में या ऑर्गेनाइज़िंग प्रैक्टिकल वर्क करने में ज़्यादा वो है, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएँगे। अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना या फिर उनको जो है एक प्रॉपर वे से चलाना है, तो आप लीडरशिप और इस तरीके की जो एक हेड सीट होती है, आप उसकी तरफ मूव करेंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी के टाइप से जो है लोग जो है अपनी जॉब को या करियर को चूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन? ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। मीनिंग के अंदर एक्सट्रोवर्टेड पर्सन वो होता है जो कि सोशली जो है होता है, सोशलाइजिंग होती है, वो लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाता है। वो लार्ज ग्रुप में भी इज़िली जो है एनर्जाइज़्ड वे के अंदर जो है अपने आप को प्रेफ़र करता है, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करता है। और अगर हम देखें instead of few intimates for one, while introverts are energized by spending time alone with a smaller group of friends। इंट्रोवर्ट जो है ज़्यादातर जो है उनके पास जो है कम लोग होते हैं और वो जो है उसी को जो है वो एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि वो भी अगर वो
क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनको जो है ऐसा माहौल चाहिए होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों उनके साथ, और कुछ जो होते हैं अकेला ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हम एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं या फिर इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ विजुअल आर्टिस्ट। तो हमारी बुक के अंदर हमें बताया गया है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसके लिए अगर जो स्किल्स हैं वो कौन से होने चाहिए। एक तो आपको कंप्यूटेशनल जो स्टडी है वो आपको आनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है? क्योंकि अगर हमने अभी ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि करियर के लिए हमें जो है प्रोफेशनल डिग्री वगैरह चाहिए होती है, तो हमें पहले पूरा उसको स्टडी करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है? हमारी ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद जाके फिर जो है हमारी जो प्रैक्टिकल जो है काम शुरू होता है, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी हमें पहले स्टडी की ज़रूरत है, कंप्यूटेशनल स्टडी हमें पूरी आनी चाहिए, लॉगरिथम्स जो है हमें आने चाहिए, और जो है लॉजिकल थिंकिंग, सॉलिड एंड लॉजिकल थिंकिंग भी जो है हमारे पास स्किल्स जो है वो भी हमारे पास होने लाज़मी है। तो अगर कोई अपने आप को इसके काबिल समझता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाएगा। विजुअल आर्टिस्ट हम किसको कहते हैं? एक जिसके पास क्रिएटिवनेस हो या आर्टिस्टिक वे आर्ट हो, वो जो है आर्टिस्टिक वे की तरफ मूव करेगा, ठीक है? एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हमसे पूछा गया है, और ये किस तरीके से हेल्प करता है। अगर हम देखें एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्या करता है, वो स्टूडेंट को हेल्प करता है उनका जो स्ट्रेंथ और जो उनका इंटरेस्ट है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है? या उनको बताने में। एक ऐसा टेस्ट है जो कि इट प्रोवाइड क्लैरिटी टू द स्टूडेंट, ठीक है? ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी, कि स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है वो किस पाथ के ऊपर है, ठीक है? उन्हें कौन-सा चीज़ जो है चुननी चाहिए, कौन-सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो फिर जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को जो है एक क्लियर वे नज़र आ जाए, ठीक है? On which a career path is most suited based on their skill set. Aptitude tests are designed to determine an individual skill and ability to succeed a particular niche field. एक एप्टीट्यूड टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो जो है एक पर्सन जो है वो अपने स्किल्स को या एबिलिटीज़ को जो है फाइंड आउट कर सके, ठीक है? और फिर जब वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पाएगा तो फिर उसको ईज़ी हो जाएगा कि वो कौन-सी फ़ील्ड में जाना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो उसको ईज़िली पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज़ इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट अ वेरी वेटरन फॉर द फील्ड बिफोर चूजिंग अ करियर। वेटरन हमने ऊपर मीनिंग देखी थी कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी करियर के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक मौजूद हो, ठीक है? तो वेटरन अगर हम कहेंगे, बाय कंसल्टिंग अ वेटरन यू मे गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पावर फील्ड एक्सपेक्टेशन प्रोसीजर डिफिकल्टीज एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है? तो अगर आप किसी वेटरन से कंसल्ट करेंगे तो आपको उस कैरियर के बारे में जो है ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फिर अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए सूटेबल समझते हैं तो फिर आपको वो एक कैरियर चूज़ करने में ईज़िली आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने कोई करियर चूज़ करना है तो आपने जो है कंसल्ट करना है विथ अ वेटरन। नेक्स्ट हमारा है, हाउ कैन अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर हेल्प यू। प्रोफेशनल करियर काउंसलर जो है आपको हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, और पूरा आपको एडमिशन प्रोसेस वगैरह बताता है, आपको सजेशन भी देता है, और आपको जो है सुइटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि जिस भी आप इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं या फिर आपके लिए जो सुइटेबल होता है वो इंस्टीट्यूशन, मीन्स ईच एंड एवरी जो है गाइडेंस जो अगर आपको चाहिए होती है प्रोफेशनल करियर काउंसल वो आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ-साथ वो जो है आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताते हैं उसको करियर से रिलेटेड, और आपके एलिजिबिलिटी कैरियर क्राइटेरिया को देखते हुए, आपके फाइनेंशियल एड को भी देखते हुए वो इन सब चीज़ों को आपको हेल्प करते हैं, ठीक है? तो जिस भी क्लास से ताल्लुक़ होगा वो उसको उसी क्लास के लिहाज से जो है गाइड करते हैं, ताकि जो है ईज़िली स्टूडेंट जो है एबल हो सकें अपने आप को एक प्रॉपर करियर देने में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इज़ वाइज़र टू हैव अ बैकअप प्लान। ये क्यों एक अक्लमंदी है कि हमारे पास जो है बैकअप प्लान होना चाहिए, कि अगर हमसे कोई एक चीज़ नहीं हो रही तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, कि हम अगर वो हमसे नहीं है तो हम जो है दूसरी चीज़ हमारे पास मौजूद हो, ठीक है? Sometimes, despite our genuine efforts, we are unable to achieve our goals.
It is also necessary to remain realistic about potential opportunities and have a backup plan. ठीक है? तो कुछ टाइम होता है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो हमारी जो एफ़र्ट्स होती हैं वो अ, उससे हम जो है अपना अचीव नहीं कर पाते गोल्स को, और इस चीज़ में हमें ज़्यादातर जो है रियलिस्टिक ही रहना चाहिए, ताकि जो है हम अपने आप के साथ भी, और जो है हमारा जो करियर है या हमारी जो लाइफ़ है उसी में जो है हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो हमारे पास एक बैकअप प्लान उसके लिए होना चाहिए। दैट डज़न्ट मीन लिविंग अप ऑन योर ड्रीम, ठीक है? Instead, it is simply mean to have a serious petrospection, and if required, redesign your goals. It is also means reviewing your strategy and making an effort with a new vigor, new more experience and first-hand insight. Life is a sea of opportunities. Explore these opportunities until you find the one that suits you. अगर किसी कोई चीज़ आपके हाथ नहीं आ रही, तो ज़रूरी है कि आप वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है? आपने जो है बैकअप प्लान आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। आपने जो है दूसरी चीज़ों पे अमल करना है, न्यू-न्यू चीज़ों को देखना है, ताकि आप जो है ज़्यादा सूटेबल अपने आप को जिस चीज़ में फाइंड कर सकें, आप उस चीज़ को चूज़ करें, और फिर जो है अपने जो है एक प्रॉपर जो है लाइफ़ को सेट कर सकें, ठीक है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज़ नंबर 5 है। एक्सरसाइज़ नंबर 5 में हमें पर्सनैलिटी टाइप दी गई है और हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है, हमें मैच करनी है। हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप है कि वो पर्सनैलिटी ऐसे, अगर पर्सनैलिटी होगी किसी की, तो उसकी जो वो किस टाइप का पर्सन होगा, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट है पर्सनैलिटी टाइप, वो रियलिस्टिक है। इसका मतलब होगा एक ऐसा पर्सन जो कि लाइक टू वर्क विद देयर बॉडीज़ एंड डू प्रैक्टिकल, ठीक है? रियलिस्टिक जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, और जो है वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और ज़्यादातर जो है उनका वे क्या होता है कि वो खुद से जो है अपनी जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उनके ऊपर काम करते हैं। इन्वेस्टिगेट पर्सनैलिटी, जो किसी की जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो वो इन्वेस्टिगेट पर्सनैलिटी टाइप होती है उसकी। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वर्क करते हैं विद द आइडियाज़ एंड द प्रॉब्लम्स। उनको क्योंकि यही होता है कि वो चीज़ों को सुनते हैं, न्यू आइडियाज़ उनके पास आते हैं, और जो है प्रॉब्लम्स को वो जो है सॉल्व करते हैं। आर्टिस्टिक, एक ऐसा पर्सन जो कि क्रिएट करे न्यू चीज़ों को, और जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे, वो आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी है। सोशल, जो कि जिसको पसंद हो टू बी सोशल विद लाइक टू हेल्प अदर, ठीक है? जो कि लोगों के साथ रहना पसंद करे, तो इसका हमारा आंसर होगा लाइक टू वर्क विद हैम एंड हेल्प अदर पीपल्स, ये हमारा सोशल पर्सनैलिटी टाइप में आएगा। एंटरप्राइजिंग हम इसको कहेंगे लाइक्स टू लीड एंड इन्फ्लुएंस एंड अदर्स पीपल, ठीक है? तो ये हमारा एंटरप्राइजिंग होगा। कंट्रोवर्शियल जो होगा, कंट्रोवर्शियल कन्वेंशनल सॉरी कन्वेंशनल जो है हमारे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड चेक डिटेल्स। कन्वेंशनल पर्सनालिटी टाइप में क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको जो है होल्ड करने की जो है उसके अंदर पावर हो, कि वो चेक एंड बैलेंस रख सके और एक चीज़ को चला सके, तो वो जो है उसकी पर्सनैलिटी टाइप कन्वेंशनल होगी, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है, उसमें जो है ये पर्सनल एक्सरसाइज है। आपने अपने जो उसमें क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है ऑफ योर करियर रिलेटेड इंटरेस्टेड एंड वैल्यूज़। जिस करियर में आप इंटरेस्टेड हैं उस करियर की लिस्ट आपने बनानी है, उसके साथ साथ उनकी वैल्यूज़ भी लिखनी है, इंटरेस्ट्स भी लिखने हैं। राइट डाउन योर नेचुरल स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आपने जो है अपने नेचुरल स्किल्स जो जो आपके अंदर मौजूद हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, वो आपने लिखनी है। आपने फिर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी टाइप चूज़ करनी है। आपको जो है नेचुरल स्किल्स जो है, या आपको फाइंड आउट करने में किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको आपके चैप्टर के अंदर बताया गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट आप इस तरीके के सॉल्व करें, या फिर आप अपने पर्सनल वैल्यूज़ को देखें, और फिर जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए आप फिर जो है कैरियर्स की डिटेल देखें, और उनके इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ को देखें। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी टाइप देखते हुए आप जो है देखें कि आपको जो है कौन-सा जो है करियर मोर सूटेबल है फॉर यू। मेक अ प्रिलिमिनरी करियर डिसीजन एंड क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है? आप अपने लिए करियर चूज़ करें, कि आप कौन-सा करियर जो है किस कैपेबल हैं करने के लिए, और फिर उसके लिए प्लान्स एंड एक्शंस को रेडी करें, ठीक है? तो अगर आगे जाके जो है आपके जो है, अब आपने
एक करियर लाइफ में आना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें जो आपके चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, एक बहुत अच्छा चैप्टर आपको बुक के अंदर दिया गया है, उसके अंदर आपको हर करियर के अबाउट जो है डिटेल दी गई है। आप मोर उसके लिए जो है, अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उसको और फाइंड आउट करें उस करियर के बारे में, और फिर जो है अपनी पर्सनैलिटी टाइप्स को देखते हुए, अपने पर्सनल वैल्यूज़ को देखते हुए, पर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को देखते हुए अपने करियर को चूज़ करें, ना कि फैमिली के प्रेशर में आके या फिर पीयर प्रेशर में आके या फिर जो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जो है फैला हुआ हो या इन हो बहुत ज़्यादा, वो उनको देखते हुए चूज़ नहीं करें, बल्कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है आपने वो देख के अपने करियर को चूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चूज़िंग अ करियर एक्सरसाइज़। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको किसी और चीज़ की नीड हो या इस चैप्टर के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमें कमेंट करें, वी विल हेल्प यू। थैंक यू।